Hello, my dear student. Today I will again present in front of you. So, today I will discuss the chapter number 3, class 9, chapter number 3, coordinate geometry. Coordinate geometry in your syllabus, according to your syllabus, only some only introduction of a coordinate geometry, not a more than an introduction, because only some points in discuss in your syllabus. So I will discuss the one by one some important part related to coordinate geometry. Coordinate geometry, in a coordinate geometry, this coordinate geometry will discuss in class 10th. You read in class 10th as well as class 11th. In a class 11th, more you can read, or you will teach the more deeply syllabus in coordinate geometry for class 11th. So in class 9th only discuss the some part of coordinate geometry. So first question is, what is coordinate geometry? It's the most important point. What is the coordinate geometry? ये पहले अगर हम किसी भी चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो उसके पॉइंट से या उसको डिफाइन करना हमें आना चाहिए. सो फर्स्ट हमने आपसे पूछा व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो फर्स्ट आई डिफाइन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? A system of a geometry where the position of points on the plane is described using an ordered pair of numbers. A system of geometry where the position of the points on the plane is described using an ordered pair of a number. अगर सिस्टम में आप सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री का एक ऐसा सिस्टम जहाँ हम किसी भी पॉइंट्स की लोकेशन को प्रेजेंट करते हैं. लोकेशन, ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन पर किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट जो करना है वही क्या है? इट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उसी पॉइंट्स को हम क्या बोल दे रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो इट्स अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेफिनेशन. It means it is a most important point. What is the coordinate geometry? It is an important branch of mathematics known as a coordinate geometry, and its founder is a mathematician René Descartes. In 1637 introduced the Cartesian system of a coordinate for describing the position of the point in a plane. किसी भी पॉइंट्स को सबसे पहले पोजीशन दिया या उसको डिस्क्राइब किया फ्रेंच के मैथमेटिशियन रेनी डेकार्टे इन 1637. रेनी डेकार्टे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, फाउंडर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेनी डेकार्टे. हाउ टू रिप्रेजेंट इन अ कार्टेशियन प्लेन ऑफ एनी पॉइंट्स. अगर किसी भी पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सबसे पहले किसने बताया? फ्रेंच मैथमेटिशियन रेनी डेकार्टे. सो नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट प्लेन. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट प्लेन? इफ द टू स्केल्स वर रनिंग अक्रॉस द x-axis and another is a right angle at TC is called the y-axis. देखिए दो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं. कार्टेशियन प्लेन is given here. देखिए कार्टेशियन प्लेन टू परपेंडिकुलर लाइन. जब दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इट इज़ नोन एज अ वर्जिन. एंड हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस. हॉरिजेंटल लाइन को आप एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे. Running across the plane is called the x-axis and another right angle at C, it is called the y-axis.
तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन को आप वाई एक्सिस बोलेंगे और इसको आप बोलेंगे एक्स एक्सिस। द पॉइंट वेयर द एक्सिस क्रॉस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जो पॉइंट्स का ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट है इसको क्या बोला जाएगा, ओरिजिन। एंड इट इज़ वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर जीरोज। इस पॉइंट पर एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स, दोनों के दोनों, इट मीन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ पॉइंट्स आर जीरो इन ओरिजिन। ओरिजिन पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है द पॉइंट वेयर द एक्सिस क्रॉस इट इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड इज वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर जीरोज। सो नेक्स्ट वन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। देखिए ये आपने पता हो गया कि आपको ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर वाला एक्स एक्सिस पॉजिटिव और इधर वाला एक्स एक्सिस नेगेटिव। above side of y-axis positive and below side of y-axis is negative। y-axis जो ओरिजिन के नीचे वाला पार्ट है वो y-axis नेगेटिव, ओरिजिन के above पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है वो पॉजिटिव साइन कन्वेंस करेगा। सिमिलरली ओरिजिन के लेफ्ट साइड का जो नंबर्स होगा, ये राइट साइड का नंबर होगा जो वो ओरिजिन के, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड का नंबर है वो पॉजिटिव और जो राइट साइड का नंबर है वो निगेटिव। बट ये लेफ्ट और राइट जो हम बोले आपको, लेफ्ट ये आपका, ये हमारा लेफ्ट राइट है, बट इसका क्या है, हमारा लेफ्ट था ये और इसका राइट, इट इज़ अ राइट, इट इज़ अ लेफ्ट। ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ये राइट। इसका मतलब एक्स एक्सिस वैल्यूज टू द राइट आर पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव। सिमिलरली अबव साइड में वाई एक्सिस पॉजिटिव और बिलो साइड में वाई एक्सिस नेगेटिव। इट मीन ऑन द वाई एक्सिस वैल्यू अबव द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड दोज बिलो आर नेगेटिव। Similarly, on the x-axis value to the right are a positive, those the left are a negative. Next is quadrant. Quadrant is important point. अब इसमें आता है quadrant. Quadrant क्या होता है? देखिए इस जो हमने पूरा कार्टेशियन सिस्टम को डिवाइड किया, तो कार्टेशियन सिस्टम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये अभी आपको बताया गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का ये प्लस पॉइंट और ये माइनस नेगेटिव, वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसी में हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज़ द सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज़ अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चौथा क्वाड्रेंट है। इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट या किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं उसके साइन कन्वेंशन की। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। If both are positive, so you can represent the abscissa and ordinate both are positive. It means x axis positive and y भी positive. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के जो पॉइंट्स होंगे उसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। देन सेकेंड क्वाड्रेंट इज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए y एक्सिस का ये पॉजिटिव साइन है, y एक्सिस पॉजिटिव एंड x का ये पार्ट लेफ्ट साइड है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। So first represent the x-axis and first represent the minus sign and then plus. It mean x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव रिप्रेजेंट द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज x का भी यहाँ नेगेटिव है, x का इधर नेगेटिव है और y भी बिलो साइड में आ गया तो ये भी नेगेटिव है।
इसका मतलब दोनों पार्ट निगेटिव है, x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव. इट मीन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव वैल्यू. एंड लास्ट क्वाड्रेंट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में ये x एक्सिस है, x एक्सिस प्लस साइन एंड y एक्सिस माइनस साइन. सो यू कैन रिप्रेजेंट द प्लस कामा माइनस. इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू निगेटिव होगी. सो नाउ नेक्स्ट वन इज, आई होप क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ टोटल 4 क्वाड्रेंट हैं. इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन हैं वो प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन है माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन है वो प्लस माइनस. सो नेक्स्ट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. अभी हमने बार बार आपको बोला कि एब्सिसा है क्या. देखिए x के जो पॉइंट्स थे वो हमने एब्सिसा बोला. अब एब्सिसा को अगर डिफाइन करना होगा, द एब्सिसा इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन पर x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पॉइंट्स ही क्या है, एब्सिसा है. It mean the distance along the horizontal axis पर आप जो distance cover कर रहे हैं it is known as the abscissa. It mean अगर points है 3,2 -3,2, in this case -3 is the abscissa and 2 is the ordinate. यहाँ पर -3 क्या है, abscissa है और 2 क्या है, ordinate है. सो नेक्स्ट रिप्रेजेंट द ऑर्डिनेट आल्सो. ऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन. इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस मेजर्ड पैरेलल टू द y एक्सिस. देखिए y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे, y कोऑर्डिनेट जो होगा उसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं, x का कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y के कोऑर्डिनेट को ordinate. The y coordinate of a point on the coordinate plane, it is distance from the x axis measured parallel to the y axis. x axis के पैरेलल होगा बट डिस्टेंस कहाँ मेजर होगा, y एक्सिस पर. इसका मतलब अगर यहाँ पर -2 देखा जाए तो -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है. ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, बट डिस्टेंस कहाँ मेजर कर रहे हैं, y एक्सिस पर. It mean distance from the x-axis. The distance from perpendicular distance from x-axis is called the ordinate, and the perpendicular distance from the y-axis is called the abscissa. x-axis से perpendicular distance को हम क्या बोलेंगे, ordinate, और y-axis से perpendicular distance को हम क्या बोलेंगे, abscissa. Now clear the abscissa and ordinate. So next one, complete the concept related to coordinate geometry. So I will solve the questions one by one. Some question is given here. So first question is here, how many quadrant are there? There are 4 quadrant. First, second, third and fourth. There are total how many quadrant, 4 quadrant. So second question, -1, zeros lies in which quadrant. देखिए अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पर. अगर y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेगा, x एक्सिस पर. तो यहाँ पर पॉइंट -1, 0 है और -1, 0 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है. इट मीन ऑर्डिनेट 0 है, एब्सिसा की वैल्यू दी गई है तो ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करेगा. अगर यही पॉइंट पर एब्सिसा को 0 कर देता, ऑर्डिनेट की वैल्यू दी जाती तो वो पॉइंट्स क्या होता, वाई एक्सिस पर. सो इन दिस सिचुएशन वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट दिस एक्स एक्सिस. ये पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस. सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ट्राई टू अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question there are some mistakes, so solve it next point. So next one is question number 4. Find the ordinate in -3, -2. अब find the ordinate in -3, -2.
हमको ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है -3 एंड -2 पर कि -3 एंड -2 का ऑर्डिनेट क्या होगा। इन दिस केस ऑर्डिनेट इज -2। y कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है वही ऑर्डिनेट होता है और x कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है वो एब्सिसा होता है। इट मीन -3 इज द एब्सिसा एंड -2 इज द ऑर्डिनेट। In this option -2 is the ordinate, so second option is correct. So next one and last question. So last question is find the abscissa in इस क्वेश्चन में abscissa की वैल्यू क्या होगी -3 -2। in this situation -3 is the abscissa and -2 is the ordinate, so -3 is the abscissa. It means fourth option is correct. So now complete the all questions and concept related to a coordinate geometry. So next video I will discuss the some questions related to coordinate geometry. Okay, thank you student.